नमस्कार, मैं श्वेता त्यागी भावरस देवरस सरस्वती विद्या मंदिर से। आज मैं आपको बोध कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। एक बहुत समय पहले एक गांव में बाबूलाल रहता था जो कि बहुत ईमानदार था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब था। तो गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट करता था, लेकिन उसको हमेशा चाह रहती थी कि एक उसको बहुत बड़ा काम मिले जिससे वो एक बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके और अपने घर में जाके अच्छे से मदद कर सके। तो एक दिन गांव में ज़मींदार उसको बाबूलाल को बुलाता है और उसको एक काम सौंपता है कि मेरी एक नाव है, उसको आपको पेंट करना है। तो वो वहाँ देखता है, ज़मींदार के साथ जाता है और उस नाव को देखता है और बोलता है कि ज़मींदार जी, मेरे को थोड़ा सा और समय चाहिए इसको नाव को पेंट करने के लिए। तो ज़मींदार बोलता है कि ठीक है, आपको 2 दिन देता हूँ मैं इस नाव को पेंट करने के लिए। तो जब बाबूलाल जाता है दूसरे दिन नाव को पेंट करने के लिए, तो वो देखता है उसमें एक छेद होता है। तो उस छेद के कारण वो नाव डूब भी सकती थी। तो इसलिए पहले वो ज़मींदार को नहीं बताता और पहले वो उस छेद को भरता है पूरा और फिर पेंट करना शुरू करता है। फिर जब उसकी पूरी नाव पेंट हो जाती है तो वो ज़मींदार को बुलाता है और बोलता है कि देख लीजिए साहब, मैंने ये नाव पेंट कर दी। तो ज़मींदार जब नाव को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद ज़मींदार उसको बोलता है कि आप अगले दिन आकर अपना मेहनताना ले जाना। उसके अगले दिन ज़मींदार के जो परिवार वाले होते हैं वो नाव से सैर करने जाते हैं। तो नाव से जब वो सैर करने जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ज़मींदार बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर अगले दिन वो उसको बुलाता है बाबूलाल को और उसको पैसे देता है। तो जब बाबूलाल पैसे गिनता है तो वो बोलता है ज़मींदार से कि साहब, शायद आप भूल गए हैं, आपने मेरे को ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। तो ज़मींदार से बाबूलाल से बोलता है ज़मींदार कि नहीं, मैंने आपको ज़्यादा पैसे नहीं दिए हैं, आपने बिना बताए इस नाव के छेद को भर दिया जिसके कारण ये नाव डूब सकती थी, मेरे परिवार वाले भी मुश्किल में आ सकते थे, और तुमने उसका ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगे, उन्हीं पैसों में काम कर दिया, इसलिए मैंने तुमको ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो बाबूलाल बोलता है कि नहीं साहब, अगर मैं ये छेद भर भी देता तब भी मेरे को ये 6,000 रुपये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो वो बोलता है इससे ज़मींदार कि नहीं बाबूलाल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैंने तुम्हें ये खुश होकर ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो बाबूलाल खुश हो जाता है और ज़मींदार को धन्यवाद कहकर चला जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए, जिसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। धन्यवाद।